आप देख रहे हैं हर्षोदय टाइम्स और आज हम लोग पनियरा विधानसभा में हैं और यहाँ के पूर्व में विधायक प्रत्याशी रहे ओम प्रकाश चौरसिया जी हैं। आज महाराजगंज में आप लोगों द्वारा बहन मायावती जी के जन्मदिन को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। आइए बहन जी का जन्मदिन कैसे और किस प्रकार मनाया गया है? सर्वप्रथम आपके चैनल का और आपके दर्शकों का बहुत और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारी नेता आदरणीय बहन जी का जन्मदिन था। हम और हमारे सभी साथीगण और हमारे मुख्य अतिथि जी माननीय सुरेश गौतम साहब, हमारे सभी साथी विनोद सिंह जी हैं, असलम भाई हैं, हम सभी साथी मिल के बहुत धूमधाम से बहन जी का जन्मदिन मनाए हैं और बहुत ही अच्छा लगा है। और काफ़ी महिलाएँ, बुजुर्ग, पुरुष सभी लोग एकत्रित हुए। बहुत शानदार कार्यक्रम रहा है। पार्टी बेसिस जो कह रही है उसके आधार पर आप किस तरह से लगे हुए हैं? देखिए, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और हमारे संगठन का जो भी हम लोगों को आदेश होता है उसी पर हम लोग पालन करते हैं। अभी हमारी नेता बहन आदरणीय बहन जी का एक आदेश हुआ है कि हम लोग गांव-गांव जाके अपना संगठन को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि अभी देखिए कहीं ना कहीं एक सामंजस्यता हम लोग और जो एक होता है चाय पे चर्चा, चाय इस टाइप का हम लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं, गांव में लोगों को जोड़ रहे हैं, जो अपने पुराने वरिष्ठ साथी हैं उनको जोड़ रहे हैं। इसी आधार को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप देखे होंगे जब हमारी सरकार थी उस समय चाहे शिक्षा की बात कर लिए, चाहे स्वास्थ्य, चाहे सुरक्षा, चाहे रोजगार की बात कर लिए, सब एक नंबर का हुआ करता था। लेकिन आज के डेट में वो सब कहीं देखने के लिए खाली जुमलेबाजी हो रही है। आज झूठ से किसी का पेट तो भरता नहीं है। आज गाँव में 5 किलो अनाज पर लोग बिक जा रहे हैं कहीं ना कहीं। लेकिन अगर वही 5 किलो अनाज का और जो भी चीज़ें एक जिले का एक बजट दे रहे हैं, 5 किलो अनाज पे दे रहे हैं, हम कह रहे हैं कि उसी चीज़ का एक क्यों नहीं एक प्राइवेट लिमिटेड चाहे फैक्ट्री बैठा के सरकारी हर परिवार से लोगों को नौकरी दे रहे हैं। अभी रोजगार की बात करिए तो जीरो है। तो उस कहीं ना कहीं हर चीज़ पर ये सरकार विफल है। और आप देखे होंगे कि जब हमारी सरकार थी, आदरणीय बहन जी की सरकार थी, तो लॉ एंड ऑर्डर एकदम मजबूत हुआ करता था। तो बहन जी को कहीं ना कहीं अब सरकार को सब लोग याद कर रहे हैं, उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में जो लक्ष्य है उस पे आप लोग किस तरह से काम कर रहे हैं? लोकसभा 2024 चुनाव को लेकर के आदरणीय बहन जी बहुत ही सशक्त हैं और उस उद्देश्य से अभी 30 तारीख को सारे पदाधिकारियों को बुला करके सबको निर्देशित किया है कि गांव-गांव जा कर के और अपनी बहुजन समाज पार्टी के 4 बार के शासनकाल के विषय में बताओ और आज की सरकार जो काम कर रही है उसको भी बताने की ज़रूरत है। क्योंकि आज की सरकार जिस मुद्दे पर आई थी वो सारे मुद्दे पर विफल हुई है, चाहे वह महंगाई हो, चाहे रोजगार हो, चाहे लोगों के स्वास्थ्य चिकित्सा की व्यवस्था हो। ये सारे मुद्दों पर आज की सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की 2 इंजन की अपने आप को कहने वाली सरकार, ये विफल है। इस चीज़ को हमें तुलनात्मक टिप्पणी करके जन जन तक पहुँचाने की ज़रूरत है। जो आदरणीय बहन सुश्री मायावती जी ने अपने शासनकाल में बगैर वादा किए उन्होंने लगभग 23.5 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दिया, अस्थायी रोजगार दिया। ये अस्थायी रोजगार की बात छोड़ दीजिए, केवल लालीपाप दे करके, झूठे वादे करके लोगों को बहलाने का काम कर रहे हैं। जो वादा किए उन पर विश्वासघात करने का काम कर रहे हैं। इसलिए आज की सरकार से सारे लोग तरसते हैं, चाहे महंगाई की मुद्दा हो, चाहे रोजगार की, चाहे स्वास्थ्य की, चाहे शिक्षा की, सारे मुद्दे पर विफल हैं। आने वाला लोकसभा चुनाव बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन सुश्री मायावती जी पूरी गंभीरता से ली हैं। उसके लिए गांव चलो अभियान शुरू हो गया है। बहुजन समाज पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी सेक्टर बूथ जा कर के भाईचारा बनाने का काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में देखेंगे आप कि बहुजन समाज पार्टी की प्रदेश और देश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार होगी। सर्वाधिक सांसद बहुजन समाज पार्टी से जीतेंगे।